हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए तृतीय पाठ, जो कि कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः मतलब वीर और वीरेण का मतलब है वीर के द्वारा और पूज्यते का मतलब है पूजा जाता है। तो वीर को वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वीर को वीर से ही पूजा जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ के एक एक वर्ड्स के अर्थ को सबसे पहले समझेंगे, उसके हिंदी को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम इसका संदर्भ और हिंदी का अनुवाद देखेंगे। तो वीडियो में आपके पैराग्राफ का जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पैराग्राफ के अर्थ लिखने के लिए आता है। तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे ताकि हम उसके एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो सबसे पहले वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। ठीक है, स्थानम यानी कि स्थान के बारे में कह रहा है। तो किस स्थान के बारे में कह रहा है? तो कह रहा है अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्र आम्भिक च असीनो वर्तते वंदिनं पुरुराजम अग्रे कित्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। तो इसमें कह रहा है स्थान के बारे में। तो कह रहा है कि अलछेन्द्रस्य का अर्थ है अलछेन्द्र, यानी कि इसको सिकंदर को कहा जा रहा है। सिकंदर जो है यहाँ पर उसके नाम को हमने इसमें अलछेन्द्रस्य के नाम से व्यतीत किया गया है। सैन्य का अर्थ है सैन्य, यानी कि धारण करना, और शिविरम का अर्थ है शिविर, यानी कि कह रहा है इसमें कि सेनापति मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अलछेन्द्र है वो शिविरम को सैन्य को धारण करते हैं। अलछेन्द्र यानी कि सिकंदर। ठीक है, अलछेन्द्र का मतलब होता है सिकंदर। आम्भिक यानी कि राजा आम्भिक। च मीन्स और, आशीनो यानी कि बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। वर्तते मतलब हुए हैं, यानी कि यहाँ पर अलछेन्द्र और राजा अम्भिक दोनों ही क्या हुए हैं? साथ में बैठे हुए हैं। वंदिना यानी कि बंदी बनाए गए हैं। कौन? पुरुराजम यानी कि पुरुराज को बंदी बनाया है सिकंदर ने पुरुराज को। अग्रे कृत्वा यानी कि आगे करके, एक ओर से, प्रविशति यानी कि प्रवेश करता है, और यवन सेनापति, यवन मीन्स यवन का, सेनापति मीन्स सेनापति। तो कह रहा है कि यहाँ पर पुरुराज को बंदी बनाए हुए उसको एक ओर से आगे की तरफ प्रवेश कराता है। कौन? यवन सेनापति। ठीक है, यवन सेनापति पुरुराज को जो बंदी बनाए हुए सिकंदर उसको आगे की ओर से प्रवेश कराता है। ठीक है, यही स्थानानम में आपका वर्णन किया गया है। ठीक है, कह रहा है सेनापति यानी कि सेनापति के बोलता है क्या? विजयाताम सम्राट यानी कि सम्राट की जय हो। कहता है कि सेनापति की सम्राट की जय हो, सेनापति कहता है। पुरुराज यानी कि पुरुराज कहता है एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एष का अर्थ है एष का वह, भारती वीरो अपि का अर्थ है भारत के वीर भी। ठीक है, भारत का वीर भी यवन राजम यानी कि यवन राज को अभिवादयते यानी कि सम्मान करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर कि ये जो वह भारत के वीरों को यवन राज का अभिवादन करता है। ठीक है, अलछेन्द्र यानी कि अलछेन्द्र का मतलब होता है सिकंदर। तो सिकंदर सापेक्षम यानी कि सिकंदर सापेक्ष में, उसके सापेक्ष में बोलता है। क्या बोलता है? कि अहो यानी कि हे, बंद अहो यानी कि अरे महाराज, बंध्यगत का अर्थ है बंदी होने पर भी। अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराज, कि बंधन गतः का अर्थ है बंदी होने पर भी। अपि मीन्स आप, आत्मनम यानी कि स्वयं को, वीर यानी कि वीर, इति मतलब जैसे, मन्यसे मतलब मानते हो, और पुरुराज मतलब पुरुराज। तो सिकंदर कहते हैं कि अरे पुरुराज, बंधन में
बंधन में होते हुए भी तुम स्वयं को वीर मानते हो। वो कहते हैं कि अरे पुरुराज, तुम बंधन में होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो। फिर कह रहा है पुरुराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यवनराज की हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव। सिंहस्तु का अर्थ है शेर, तो सिंह मीन्स शेर, एव मतलब होता है। तो मतलब कहता है कि शेर तो शेर ही होता है, ठीक है, शेर ही होता है। फिर कह रहा है वनो वा भवतु पंजरे वा। वनो का मतलब है जंगल में, वा मीन्स हो, भवती मीन्स क्या फिर भी या फिर भी, पंजरे का मतलब पिंजड़े में, वा मीन्स अथवा। वो कह रहे हैं कि पुरुराज कहते हैं कि हे यवनराज, शेर तो शेर ही होता है, वह वन में हो अथवा पिंजरे में, ठीक है, वह वन में हो अथवा पिंजरे में, ठीक है। तो फिर अलछेन्द्र सिकंदर कहता है किंतु पराजस्यथः सिंह न किमपि पराक्रमते। किंतु यानी कि किंतु मतलब कि के अर्थात पंजरस्यथः यानी कि पिंजरे में बंद, सिंह मतलब शेर, न मीन्स नहीं, किमपति मीन्स कुछ भी, पराक्रमते यानी कि पराक्रम नहीं करता। कह रहा है कि सिकंदर कहते हैं किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं कर पाता। पुरुराज बोलता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज, यानी कि पराक्रमते यानी कि पराक्रम नहीं करता, और यदि यानी कि यदि अवसर मतलब अगर मौका मिले, तो लभ्यते तो वो मौके को प्राप्त कर ले, तो अपि का मतलब होता है यह भी, च मीन्स और, यवनराज मतलब सिकंदर को, ठीक है। तो कहता है कि पुरुराज की पराक्रम अगर वह करता, यदि अवसर मिलता तो हे यवनराज, अगर अवसर मिले तो शेर भी पराक्रम कर सकता है, ठीक है, यही पुरुराज कहते हैं। फिर यहाँ पर आपकी एक कविता टाइप में यहाँ पे लिखा है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत समो वीर भाव ही वीरता। तो बंधनम का अर्थ है कि बंधन हो, मरणम का मतलब मरण हो, वापी मतलब या फिर, जयो मतलब जीत हो, वापी मतलब या फिर, पराजय यानी कि हार हो। कह रहा है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या फिर विजय यानी कि पराजय हो। तो फिर कह रहा है वीर दोनों में ही क्या होता है, तो उभयत का मतलब दोनों ही अवस्थाओं में, सबो मतलब समान, वीरा मतलब वीर, दोनों ही अवस्थाओं में वीर क्या है, समान होता है। और वीर भाव ही वीरता, वीर माने वीर, भाव ही मतलब भाव ही, वीरता मतलब वीरता है, यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में, स्थितियों में वीर समान रहता है, और वीर भाव ही वीरता कहते हैं, वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ सेनापति से वीरता तक का समाप्त होता है। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही हम इसके अर्थ को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसका हम संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि हिंदी में अनुवाद। हेडिंग करेंगे सेनापति विराजयंता डॉटेड ही वीरता। तो पहला हेडिंग है आपका सेनापति विराजयतम ही वीरता। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित एवं वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको संदर्भ आपके आगे के भी हेडिंग्स में यही संदर्भ लिखना है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। हिंदी का अनुवाद लिखेंगे, हेडिंग करेंगे हिंदी में अनुवाद और लिखेंगे कि सेनापति सम्राट की जय हो। फिर पुरुराज कहते हैं कि यह भारत वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। सिकंदर कहते हैं अरे पुरुराज, बंधन में तो होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो, कि बंधन में भी तुम होते हुए तुम खुद को वीर मानते हो। पुरुराज कहते हैं हे यवनराज, शेर तो शेर होता है, वन में हो अथवा पिंजरे में। तो सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। तो फिर पुरुराज कहते हैं कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है, और हे यवनराज, वो कहते हैं कि पराक्रम वो करता है यदि उसे अवसर मिले
तो फिर कहते हैं हे यवनराज। फिर आगे कहते हैं कि जो मैंने आपको पैराग्राफ समझाया उसका अर्थ है कि बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, वीर दोनों ही अवस्थाओं में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, यही इसका हिंदी का अनुवाद है। तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है। ज़्यादातर पोयम ही पूछेगा तो आप इसे ही नोट कर लीजिए। आपका ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे ही अर्थ में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे के लाइंस को। इसके आगे के हेडिंग्स में कह रहा है कि अभिराजः सम्राट वाचाल एष हन्वतः। अभिराज यानी कि अभिराज आम्भिक राजा कहते हैं, राजा आम्भिक कहते हैं। सम्राट, हे सम्राट, वाचाल एष हंतव्य। वाचाल का अर्थ है कि यह बहुत बोलता है। एष का मतलब यह और वाचाल का मतलब बहुत बोलता है। हन्यतः, इसको मार देना चाहिए। हन्यतः का मतलब होता है इसकी हत्या कर देनी चाहिए या फिर इसको मार देना चाहिए। तो कहते हैं अम्बिराज की सम्राट यह वाचाल को मार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। सेनापति, सेनापति कहते हैं आदि शतु सम्राट। आदि शतु का अर्थ है कि आदेश दीजिए सम्राट। ठीक है, सेनापति कहते हैं कि आदेश दीजिए सम्राट। अर्चेंद्र यानी कि सिकंदर बोलते हैं अथ मम मैत्री संधे अश्वीकरणे त्वा किम अभिमतम आशीत पुरुराज। अथ का अर्थ है कि अथ मीन्स मेरे, मैत्रेयी संधे यानी कि मित्रता के संबंध को। ठीक है, मेरे मित्रता के संबंध को अस्वीकरणे यानी कि अस्वीकार करने में, त्व मीन्स तव मीन्स है तुम्हारा, किम मीन्स क्या, अभितम मीन्स इच्छा, आशीत, आशीत मतलब होता है थी और पुरुराज मीन्स हे पुरुराज। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिकंदर, सिकंदर बोला कि हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी। ठीक है, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी। तो पुरुराज कहता है स्वराज्य सभा रक्षा राष्ट्र दोह च मुक्ति, यानी कि स्वराजस्य यानी कि इसका अर्थ है कि अपने राज्य की, रक्षा मीन्स रक्षा करना, राष्ट्रीय दोह च यानी कि राष्ट्रीय दोह से मुक्ति यानी कि मुक्ति पाना है। तो पुरुराज कहते हैं कि अपनी राज्य की रक्षा और राष्ट्रीय दोष से मुक्ति। मैं चाहता हूं अपनी राष्ट्र की संरक्षा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रीय द्रोह से मुक्ति। अलछेंद्र, सिकंदर कहते हैं कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। ठीक है, मैत्री करणे अपि का मतलब मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह मतलब राष्ट्रद्रोह होता है। तो सिकंदर बोलते हैं कि मित्रता करने में भी राष्ट्रीय द्रोह है। पुरुराज कहते हैं कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम यद भारतम राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यान बहवश्य शासकाः। ठीक है, आम राष्ट्रद्रोह यानी कि आम मतलब हाँ, राष्ट्र मतलब राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज कहते हैं हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह तो होता है। फिर कह रहा है कि एकम मीन्स एक, इदम मीन्स यह, भारतम मीन्स भारत, राष्ट्रम मीन्स राष्ट्र। यानी कि कहते हैं कि हे यवनराज राष्ट्रद्रोह तो होता है, यह भारत राष्ट्र क्या है, एक है। क्या है यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी छात्र राज्यान, बहुनी का मतलब है बहुत सारे, छात्र मीन्स यहाँ पर, राज्यान मीन्स राज्य है, यहाँ पर बहुत सारे राज्य है। बहवश्य शासका और बहुत सारे क्या है, च मीन्स और, बहवे मीन्स बहुत सारे और बहुत सारे क्या है, शासक है। ठीक है, और बहुत सारे शासक भी हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि अंबिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। ठीक है, त्वम मीन्स तुम, मैत्री संधिना यानी कि मित्रता करके, तान मीन्स उनको, विभाज्य मीन्स विभाजित करके, भारतम मीन्स भारत को, जेतु मीन्स जीतना, इच्छसी मतलब चाहते हो। कह रहे हैं कि
यहाँ पर पुरुराज कहते हैं कि हाँ, राष्ट्रद्रोह, यवन राज्य या भारत एक है और यहाँ पर बहुत सारे राज्य और बहुत सारे शासक हैं। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत जीतना चाहते हो। फिर कह रहा है कि और आम्भिक यानी कि आम्भिक चास्य का अर्थ है आपका यहाँ पर इसका प्रत्यक्षम यानी कि प्रत्यक्ष, प्रमाणम यानी कि प्रमाण है। और क्या है, आम्भिक कहते हैं कि इसका प्रत्यक्ष क्या है, एक प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है अलछेंद्र यानी कि सिकंदर बोलता है क्या, भारतम एवं राष्ट्रम इति त्ववचनम विरुद्धम। भारतम मतलब भारत के, एकम मतलब एक, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, इति मतलब है। भारत एक राष्ट्र है, इति मतलब ऐसा, त्वम मीन्स तुम्हारा, वचनम मतलब वचन, विरुद्धम यानी कि गलत है। कह रहा है कि सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है और तुम्हारा यह कथन क्या है, गलत है। इह तावत राजनम जानाह च परस्परम द्रुहानति। ठीक है, इह मतलब होता है आपका यहाँ पर कि यहाँ पर तावत मतलब होता है सभी, राजना मतलब राजा जो हैं, जना मतलब लोग, च मीन्स और, परस्परम यानी कि एक दूसरे से, द्वहंती यानी कि लड़ते रहते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर राजा और प्रजा एक दूसरे से क्या करते हैं, द्वेष करते हैं और लड़ते रहते हैं। फिर कह रहा है पुरुराज बोलता है तत्सर्वम अस्माक्रम आंतरिक विषय। तत् मीन्स कि तब, स्वरम यानी कि सभी, आश्कम मतलब तुम्हारा, आंतरिक मतलब आंतरिक, विषय मतलब विषय है। ये सब क्या है, कहते हैं पुरुराज कि यह सब हमारा आंतरिक मामला है, या मतलब यह सब हमारा आपसी मामला है, विषय है। ब्रहा शक्ते तत्र हस्तक्षेप अश्रहा यवन राज। तो ब्रहा शक्ते इसका अर्थ है कि, ब्रहा शक्ति का अर्थ है विदेश शक्तियाँ। ठीक है, विदेशी शक्तियाँ। तत्र का अर्थ है उसका, हस्तक्षेप का अर्थ है हस्तक्षेप करना मतलब कि उसमें विवाद डालना। अश्रहा का मतलब है असहनीय रहेगा यवन राज। ठीक है, कह रहा है कि दूसरे के मामले में यानी कि ये सब हमारा आपसी मामला है और उसमें बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप करना हमें सहन किए जाने योग्य नहीं है। यवन राज पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि व्यम सर्वे भारतीयाः। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथक धर्मा, कह रहा है कि यहाँ पर पृथक मीन्स अलग अलग धर्म है। पृथक भाषा भूषा यानी कि अलग अलग भाषा इसकी बोली है। अपि मतलब फिर भी, व्यम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, भारतीय मतलब भारतीय है। ठीक है, यहाँ के अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा है और हम सब यहाँ पे क्या है, एक भारतीय है। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथाहि। विशालम का अर्थ है कि हमारा देश विशाल है। अस्माकम मतलब कि हमारा मतलब सब कुछ, राष्ट्र मतलब राष्ट्र यानी कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है वो क्या है, विशाल है। तथाहि और यह भी सुने, क्या सुने, तो कह रहा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम का अर्थ है कि उत्तर में, यत मने जो, समुद्रस्य मतलब समुद्र के, हिमाद्रेश्चैव का मतलब है हिमालय के, दक्षिणम का अर्थ है दक्षिण में। ठीक है, तो कह रहा है कि जो समुद्र उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो वर्ष तद, वर्ष का अर्थ है कि वर्ष, तद का मतलब वह, भारत, तो वह भारतवर्ष, वह भारतवर्ष, नाम मीन्स उसका नाम, भारती मतलब भारती जो है, तत्र मतलब वही की, संतति मतलब संतान है। कह रहा है कि जो समुद्र उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान क्या है, भारतीय है, जहाँ की संतान भारतीय है। तो ये हो गया इस पैराग्राफ का अर्थ। चलिए हम इसके पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद और संदर्भ देखते हैं।
हेडिंग बना लेंगे अभिराजः सम्राट, ठीक है, और डॉटेड लास्ट का है तत्र संतति। हेडिंग बनाएंगे अभिराजः डॉटेड तत्र संतति, संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। हिंदी के अनुवाद में लिखेंगे आम्भिराज सम्राट यह वाचाल मार डालने योग्य है। सेनापति सम्राट आज्ञा दे। सिकंदर हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी? पुरुराज कहते हैं अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर कहता है मित्रता में भी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहते हैं हाँ, राष्ट्रद्रोह यवन राज्य या भारत राष्ट्र एक है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या है कि तुम भारतवर्ष को जीतना चाहते हो, इसका प्रमाण क्या है? आम्भिक है, ठीक है। फिर कह रहा है सिकंदर, सिकंदर बोलते हैं कि भारत का राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं। पुरुराज कहते हैं कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है। हे यवनराज, उसमें बाहर शक्ति का हस्तक्षेप सहन नहीं करने योग्य है, मतलब किए जाने योग्य नहीं है। पृथक धर्म, पृथक भाषा, पृथक वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा देश विशाल है और यह कहा गया है। फिर इसके अर्थ है आगे के कि कुछ कहा गया है, वो यह है कि जो समुद्र के उत्तर में हिमालय और दक्षिण के स्थित है, कि जो समुद्र उत्तर में और हिमालय दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थ। अब हम देखेंगे इसके आगे के पैराग्राफ्स। आगे के पैराग्राफ कह रहे हैं कि अलछेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर। अलछेंद्र यानी कि सिकंदर कहते हैं, क्या बोले कि अर्थ में यानी कि अर्थात मेरा भारत विजय दुष्कर, यानी कि भारत को जीतना दुष्कर यानी कि कठिन है। कह रहे हैं कि अलछेंद्र और सिकंदर बोलते हैं कि तो फिर मेरा भारत क्या है? विजय कठिन है, मेरा भारत से विजय कठिन है। पुरुराज बोलते हैं, पुरुराजा मतलब पुरुराज बोलते हैं कह न केवल दुष्कर असंभव अपि, कि नहीं केवल दुष्कर, केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव ही भी है। क्या है? पुरुराज कहते हैं कि नहीं केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्र यानी कि सिकंदर कहते हैं कि षड्रोषम दुर्विनीत किम न जानासि इदानी विश्व विजयनी अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, यानी कि दुर्विनीत यानी कि कहता है कि दुर्विनीत का अर्थ है हे दुष्ट, किम मतलब क्या, न मीन्स नहीं, हे दुष्ट क्या तुम जानसी, क्या तुम नहीं जानते। कह रहा है कि हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते, इदानी इसी समय विजय विजयानी यानी कि विजय विश्व विजेता, यानी कि इसी समय विश्व विजेता अलछेंद्रस्य यानी कि सिकंदर के अग्रे मतलब आगे, वर्तशे मतलब विद्यमान। कह रहा है कि यहाँ पर सिकंदर कहते हैं कि रोषपूर्वक से दुष्ट कहते हैं कि हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते कि इस समय विश्व विजेता सिकंदर के तुम सामने हो। फिर आगे कह रहा है पुरुराज बोलते हैं जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज भारतीय वयम गीताय संदेशम न विस्मरामः। ठीक है, जानामि यानी कि जानता हूँ, किंतु सत्यम मतलब सत्य, तुम मीन्स तो सत्य है, किंतु जानता हूँ लेकिन सत्य तो सत्य है। एव मतलब और यवनराज मतलब हे यवनराज, कि मैं जानता हूँ कि सत्य तो सत्य है और हे यवनराज भारतीय व्यम गीताय संदेशम न विस्मरामः। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय यानी कि भारत के, ठीक है, भारत को व्यम का अर्थ है हम सब, गीताय मतलब गीता के, संदेशम मतलब संदेश को, नहीं मतलब नहीं, और विश्राम यानी कि नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं भूल सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि पुरुराज कहते हैं कि
तुम जानता हूँ, किंतु यवन राज सत्य तो सत्य है कि हम भारत गीता के संदेश को नहीं भूले हैं, कि भारत के गीता के संदेश को हम नहीं भूले हैं। अलछेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है कि कष्टावत गीताया संदेशम। कष्टावत का अर्थ है कि कौन सा, गीताया मतलब गीता का, संदेशा मतलब संदेश है। और सिकंदर कहता है कि कौन सा गीता का संदेश है, गीता का संदेश क्या है। पुरु राजा कहता है श्रूयताम यानी कि सुनिए, कहते हैं कि सूर्यताम यानी कि सुनिए, क्या है। हतो वा प्राप्त्यसि स्वर्गम जित्वा वा भेच्यसे महीम तस्या दुतिष्ठम कौन्तेय युद्ध्याम कृत निश्चय। हतो मीन्स होता है कि अगर मारे गए तो, वा मीन्स तो, अगर मारे गए तो, प्राप्त्यसि तो क्या करोगे, प्राप्त करोगे, किसको, स्वर्ग को। अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा मतलब अगर जीत गए तो, वा मीन्स तो, भिक्षसे महीम, भिक्षसे का मतलब भोगोगे क्या, धरती के सुख को। अगर हार गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो धरती के सुख को प्राप्त करोगे, भोगोगे। तस्या दुष्टतम यानी कि इसलिए उठो, उठो। कौन्नते यानी कि अर्जुन, कौन्नते का मतलब होता है, कौन्तेय का मतलब होता है अर्जुन, कि अर्जुन, हे अर्जुन उठो। युद्धाय यानी कि युद्ध करने का कृत निश्चय, निश्चय करो। ठीक है, कहते हैं कि हे अर्जुन उठो और युद्ध करने का निश्चय करो। कह रहा है पूरा अर्थ कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन उठो और इच्छा रहित, मोहित रहित होकर क्या करो, युद्ध को लड़ो। तो चलिए हम इसका भी अर्थ देख लेते हैं। अलछेंद्र हेडिंग करेंगे और लास्ट में अर्थ में, और लास्ट में कृत निश्चय हेडिंग करेंगे। अलछेंद्र अर्थ में डॉटेड कृत निश्चय। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा, हिंदी के अनुवाद में लिखेंगे। सिकंदर कहता है तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। मेरी भारत से विजय क्या है, कठिन है। पुरुराज कहते हैं न केवल कठिन है बल्कि क्या है, असंभव भी है। सिकंदर रोषपूर्वक कहते हैं कि मतलब, हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो, इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरुराज कहते हैं जानता हूँ, किंतु यवन राज सत्य तो सत्य ही है। यवन राज मीन्स भी सिकंदर ही होता है। तो कहते हैं कि सत्य तो सत्य ही है और हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर, गीता का संदेश क्या है, क्या है गीता का संदेश। पुरुराज कहते हैं सुनिए, कहते हैं कि सुनिए, फिर लिखेंगे कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो पृथ्वी के भोग को भोगोगे। और इसलिए हे अर्जुन इच्छा रहित, मोहित रहित होकर युद्ध को करो। यही गीता का संदेश है। ठीक है, तो यही बात पुरुराज सिकंदर से कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें इसका यही अनुवाद लिखना है। अब हम चलेंगे लास्ट पैराग्राफ में, यानी कि अंतिम वर्ड्स पे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के पैराग्राफ्स को। आगे के पैराग्राफ कह रहे हैं इसमें कि अलछेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है कि किम्यपि विचित्य, यानी कि किम्यपि, किम्पि का मतलब होता है कुछ सोच कर कहता है, विचित्यत मतलब चिंतित होकर, कुछ सोच कर कहता है। अलयम तो गीतया, ठीक है, अलम का अर्थ है छोड़ो, तो मीन्स अपनी गीता को, गीता मीन्स गीता को, कि छोड़ो अपनी गीता को। पुरुराज, पुरुराज कहता है कि हे पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथनम त्वयि वर्तितव्यम, यानी कि हे पुरुराज त्वम मीन्स तुम, अस्माकं मतलब हमारे, बंदी मतलब बंदी हो, वर्तसे मतलब बोले, कि तुम हमारे बंदी हो। पुरुराज से कहता है कि अपनी गीता को रहने दो पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि मतलब बोले, कथया मीन्स कैसा, त्वयि मीन्स तुम्हारे साथ, व्यर्त्यव्य का मतलब होता है व्यवहार किया जाए, व्यर्तितव्य का मतलब होता है व्यवहार किया जाए, यानी कि कहते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज, पुरुराज कहते हैं कि यथे केन वीरेण वीर प्रति, यानी कि यथे केन का अर्थ है कि जैसा एक, ठीक है, जैसा एक वीरेण यानी कि वीर के द्वारा, वीर प्रति यानी कि वीर के प्रति होता है। पुरुराज कहते हैं कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है वैसा व्यवहार मेरे साथ करिए। फिर आगे का लाइन्स है अगले पेज पे।
आगे कह रहा है अलछेंद्र, अलछेंद्र यानी कि सिकंदर बोलता है, पुरो वीर भाव हर्षित। पुरो का अर्थ है कि पुरो मीन्स सिकंदर बोला कि पुरो मीन्स प्रसन्न हो गया, और बोला वीर भावेन, वीर भाव से प्रसन्न हो गया। हर्षित मतलब तुम वीर हो, वो कहता है हंसकर कि पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर कहता है। ठीक है। साधु वीर, साधु वीर का अर्थ है कि वीर ही होता है कि हे वीर। ठीक है। साधु मतलब सज्जन वीर। ठीक है, सज्जन वीर, साधु वीर, सज्जन वीर। फिर नून वीर असी, नूनम का अर्थ है वास्तव में वीर हो, वीर असी यानी कि वीर, और असी मतलब हो, क्या तुम वास्तव में वीर हो। फिर कहता है धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि, यानी कि धन्य, धन्य है त्वम मीन्स तुम्हारी, धन्या है मातृभूमि, कि धन्य है तुम्हारी मातृभूमि यानी कि माता भूमि, कि धन्य है तुम्हारी माता भूमि। सेनापति है उद्देश्य, सेनापति उद्देश्य से बोलता है, सेनापति, सेनापति आदेश देते हुए बोलता है हे सेनापति। सेनापति को आदेश करते हुए सिकंदर बोलता है कि हे सेनापति। तो पूरे का अर्थ है कि सिकंदर ने कहा कि ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को आदेश देते हुए बोला हे सेनापति। तो सेनापति ने कहा, सेनापति बोला सम्राट, जी सम्राट। अलछेंद्र यानी कि सिकंदर बोला वीरस्य पुरुराजस्य बंधिनानि मोच्य। ठीक है, कहता है कि जी सम्राट, वीरस्य का अर्थ है कि सिकंदर बोला, क्या बोला, वीरस्य वीर का, पुरुराजस्य पुरुराज का, बंधिनानि बंधन को, मोचा यानी कि खोल दो। सिकंदर कहता है कि वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति बोला यत सम्राट आज्ञापयति, यत मीन्स कि जैसा, सम्राट मीन्स सम्राट की, आज्ञापति यानी कि आज्ञा हो, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलछेंद्र, सिकंदर बोला एकेन ही हस्तेन पुरो द्वितीयेन च असंभिकस्य हतम गृत्वा वीर पुरुराज। एकेन का अर्थ है कि एक, हाथेन का, हस्तेन का अर्थ है हाथ से, पुरो का अर्थ है पुरुराज को, द्वितीयेन यानी कि दूसरे हाथ से, और दूसरे हाथ से आंभिकस्य यानी कि आंभिक को, हस्यमित हाथ, गृहीत्वा यानी कि पकड़ लिया जाए। ठीक है, कहते हैं कि एक हाथ से पुरु को यानी पुरुराज को, और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़कर वीर पुरुराज यानी कि वीर पुरुराज बोले सखे आंभिक यानी कि हे मित्र आंभिक, इतम त्वम परयम सर्वे समान मित्राणि इद्यानि मैत्री महोत्सवम संप्रादयाम। ठीक है, तो इत्यन का अर्थ है कि और, परम मतलब व्यम यानी कि यहाँ पर ऐसा, यम पर यम मतलब कि यहाँ पर, व्यम मतलब एक दूसरे से, सर्वे मतलब सभी, समान मित्राणि सभी मित्र हैं, यहाँ पर सब एक दूसरे के समान मित्र हैं। इदानी इस समय मैत्री महोत्सव, मित्रता के महोत्सव को क्या किया जाए, संपादयाम यानी कि संपादित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो कहता है कि एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से आंभिक को हाथ पकड़कर वीर पुरुराज कहते हैं कि हे मित्र आंभिक, अब से हम सब मित्र हैं, और क्या हैं, हम इस मैत्री महोत्सव को मनाते हैं। क्या करते हैं, इस मित्रता के महोत्सव को मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छामि यानी कि सभी लोग, निर्गच्छन्ति का मतलब होता है चले जाते हैं, यानी कि सभी लोग फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक का आपका क्या है, पैराग्राफ है। एक एक वर्ड के अर्थ को मैंने समझाया है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम हेडिंग बना लेंगे इसका। क्या आगे का हेडिंग था अलछेंद्र, डॉटेड, लास्ट हेडिंग है संप्रदाम। ठीक है, चलिए इसका भी हम संदर्भ और व्याख्या यानी कि हिंदी का अनुवाद देख लेते हैं, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हेडिंग कर लेंगे अलछेंद्र डॉटेड संप्रदायम, संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। चलिए अनुवाद देख लें। हेडिंग करेंगे हिंदी में अनुवाद सिकंदर। सिकंदर बोला अपनी गीता को रहने दो, पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। बोले कि तुम्हारे साथ
कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज बोला कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। सिकंदर बोला पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर कि वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को आदेश देते हुए कहा कि सेनापति, ठीक है, क्या बोला? सेनापति बोला जी सम्राट। फिर कहा आगे कि सिकंदर बोला वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति बोला सम्राट की जो आज्ञा। सिकंदर बोला एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से आम्बिक के हाथ को पकड़कर वीर पुरुराज मित्र आम्बिक कहता है, वीर पुरुराज कहता है कि मित्र आम्बिक, अब से हम सब समान मित्र हैं, अब हम मैत्री महोत्सव मनाएंगे। मैत्री महोत्सव का मतलब है मित्रता की महोत्सव को मनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक एक पैराग्राफ का अर्थ के साथ आपका हिंदी में अनुवाद और संदर्भ बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आगे की वीडियो को मिलता जाए। तो इसके आगे हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न के वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।